तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर दीप आइडिया यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त दीपक पाटीदार आज के वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा अगेती मटर की उन्नत खेती। मटर की खेती कैसे करना चाहिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी तैयार होने वाली किस्म कौन कौन सी है। अगेती मटर की अगर आप खेती करते हैं यानी 60 दिन में तैयार होकर यानी 2 महीने का समय लगता है, अच्छा प्रॉफिट आप मटर की खेती से कमाई कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से उन किस्मों के बारे में बात नहीं करेंगे जैसे GS10 मटर है, जैसे रामधारी की वैरायटी आती है, NS1100 और श्रीराम सोनल की जो वैरायटी आती है पेंसिल मटर की बात हम नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से उन किस्मों के बारे में हम बात करेंगे जो मात्र किसान दोस्त 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। तो आप अगेती मटर की खेती कैसे कर सकते हैं। अगेती मटर की खेती से मात्र 60 दिन में अच्छा उत्पादन, बेहतरीन कमाई कर सकते हैं। इसलिए जो सब अगेती मटर की बुआई अगर आप अस्त्र नक्षत्र के समय या फिर अस्त्र नक्षत्र के बाद बुआई करते हैं, कहीं कहीं पर अस्त्र नक्षत्र के समय पानी गिरने की समस्या आ जाती है तो मटर में सड़न जाता है या मटर में सड़न की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, या फिर अधिक पानी देने से भी सड़न की समस्या मटर की फसल में से एक रियल और गंभीर समस्याओं में से एक है। यदि अस्त्र नक्षत्र के समय पानी गिरता है तो आप अस्त्र नक्षत्र के बाद आपको मटर की बुआई करनी चाहिए। बाद आप बीज उपचार जरूर करें। 1 किलोग्राम बीज को थियोपेथोनाइल मिथाइल 45% और क्लोरोस्ट्रोबिन 5% जो कि BSF कंपनी की झोलरा फंगिसाइड आती है 3 ml की दर से आपको बीज उपचार करना चाहिए। 40 मिनट तक छांव में सुखाए, उसके बाद सोइंग करनी चाहिए यानी बुआई करनी चाहिए। इससे अंकुरण अच्छा होगा, जर्मिनेशन अच्छा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने को मिलेंगे। प्लस सड़न की समस्या नहीं आएगी और जड़ में लगने वाले फंगस से भी काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाला है। तो 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के मध्य किसान दोस्त आपको अगेती मटर की बुआई करनी चाहिए। यदि अगेती मटर की बुआई हेतु जो बेस्ट किस्म है AP3 मटर है को आप लगा सकते हैं, PSM3 मटर को आप लगा सकते हैं और आज़ाद मटर 3 को। इसके अलावा सब्जी मटर जैसे किस्मों को भी आप लगा सकते हैं। AP3 PSM3 मटर को ही ज़्यादातर लगाया जाता है। यह 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती हैं। अपने एरिया के हिसाब से, एसिड के हिसाब से, राज्य, जलवायु, क्लाइमेट और कंडीशन के हिसाब से बेस्ट किस्म का चुनाव करना चाहिए। नई किस्म का चुनाव कर रहे हैं तो ट्रायल के रूप में 1-2 बीघे पर थोड़ी बहुत जगह पर नई किस्म का आप ट्रायल लेकर देख सकते हैं कैसा उत्पादन रहा। उत्पादन रहता है तो वैरायटी के रब्बे को आप बढ़ा भी सकते हैं। यदि बाकी समय में भी आप खेती कर रहे हैं तो दोस्तों ये मानकर चलिए मध्य अक्टूबर के समय आप सोइंग कर सकते हैं। अगेती मटर की बुआई यदि आप खेती कर रहे हैं तो सोइंग करते हैं मटर की, तो अगेती मटर की खेती करने पर 30 रुपये से लेकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने को मिलता है। जो आप सीड खरीद रहे हैं, बीज खरीद रहे हैं ना दोस्त, वो किसी प्रमाणित सस्ता या खाद बीज की दुकान या दवाई की दुकान से भी खरीद सकते हैं। 1 एकड़ में 40 किलोग्राम से लेकर 60 किलोग्राम की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यदि PSM3 की वैरायटी आप लगा रहे हैं तो ये 55 से 60 किलोग्राम सीड की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो डिस्टेंस के हिसाब से भी सीड की रिक्वायरमेंट कम या ज़्यादा हो सकती है। तो जानकारी है ना, प्रति एकड़ के हिसाब से बता रहे हैं। बेसल डोज आप जब मटर की खेती कर रहे हैं, मटर की बुआई कर रहे हैं, उस समय देखो मटर की ऐसी फसल है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर की भी उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मेन माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, उतनी ही सल्फर की भी आवश्यकता होती है। बाकी कैल्शियम है, बोरोन है, आयरन की भी ज़रूरत मटर की फसल में उतनी ही होती है। तो एक अच्छा स्पेशल डोज प्राइमरी न्यूट्रिएंट खादों की पूर्ति करेंगे तो बुआई के समय तो पैदावार जाहिर सी बात है अच्छी ही मिलने वाली है। तो कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गोबर की खाद पकी हुई 2 से 3 ट्राली इस्तेमाल करना है। NPK 12-32-16 50 किलोग्राम। नाइट्रोजन भी मिल जाता है, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा भी NPK 12-32-16 में मिल जाती है। रिजेंट जी दानेदार इंसेक्टिसाइड 5 किलोग्राम। सरसों की खली कम से कम 5 क्विंटल जरूर प्रयोग करें यदि आप अच्छी पैदावार निकालना चाहते हैं। तो इसके अलावा आपको कितनी दूरी पर स्विंग करना चाहिए, स्टेलर विधि से आपको खेती करना चाहिए। खेत की पहले तो अच्छे से तैयारी करना है। कल्टीवेटर से 1 से 2 बार जुताई करना है। मिट्टी को अच्छे से भुरभुरी करवा लेना है। खेत के चारों तरफ साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है।
तो लाइन से लाइन की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी है और सीट से सीट, पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर और गहराई की ड्रेप 3 से 4 सेंटीमीटर, अधिकतम 4.5 सेंटीमीटर गहराई पर आप मटर की बुवाई कर सकते हैं, सोइंग कर सकते हैं। जो आप वीडियो में देख रहे हैं, मिट्टी थोड़ी बुरबुरी होगी तो जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा बढ़िया देखने को मिलेगा। बाकी आप प्लाव से भी मटर की बुवाई कर सकते हैं, जो कि अंकुरण का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। और सिंचाई मटर की फसल पर जो इन्वेस्टेशन है ना, वो बहुत कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। यदि हल्की भूमि है, थोड़ी ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ सकती है, 4 सिंचाई भी आपको करनी पड़ सकती हैं। थोड़ी काली दोमट मिट्टी है, 3 सिंचाई पर मटर की फसल तैयार हो जाती है। कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हल्की हल्की सिंचाई आपको करनी चाहिए। ध्यान रखिए, हल्की हल्की सिंचाई, 2 से 3 सिंचाई पर आप भूमि के हिसाब से ऑब्जर्वेशन करें, देखभाल करें। मिट्टी या पौधे या पानी की डिमांड तो नहीं कर रहा है, या फिर ज़्यादा क्रेक होने की समस्या तो नहीं हो रही है, वो ऑब्जर्वेशन करें। उसी हिसाब से आपको सिंचाई करनी चाहिए। लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल में मटर की फसल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। फोर्थ बात, खरपतवार नियंत्रण। तो वीड कंट्रोल, मटर की फसल वैसे भी अगेती मटर की खेती कर रहे हैं, साफ सफाई अच्छी रखनी चाहिए। थोड़ा बहुत खरपतवार उग भी जाता है तो निदाई खुदाई सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट है। बाकी इमरजेंसी हर्बिसाइड जैसे BSF कंपनी की बेलन 32 को 800 ml 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे किया जा सकता है। जब आपने बुआई कर दी है तब इसके अलावा पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड हैं, जो मटर की फसल पर वैसे मेटिब्यूटिजिन 70% W हर्बिसाइड आती हैं ना, इसका स्प्रे किया जा सकता है। लेकिन पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड स्प्रे नहीं करें, कम दिन की फसल है। यदि फसल पर झटका आ जाता है तो फिर पैदावार, वैसे भी मटर की फसल अगेती मटर की खेती कर रहे हैं ना, तो कम उत्पादन देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, आप अच्छे से व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से मटर की खेती कर रहे हैं तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। यदि आप इमरजेंसी हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं तो उत्पादन घट जाता है, फसल को झटका आ जाता है, इसलिए निंदाई खुदाई वेस्ट है। इसीलिए मजदूरों के द्वारा निंदाई खुदाई कराएं और खरपतवार को रिमूव कराएं। एक अच्छा तकनीक है, इसीलिए निंदाई खुदाई सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। किसान दोस्तों, मटर की फसल पर स्प्रे शेड्यूल। अगर आप सीजन पर मटर की फसल की खेती करते हैं ना, तो ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा रोग बीमारी डिसीज़ नहीं आते। लेकिन कुछ ऐसी बीमारी हैं जो सीजन पर करे, हाफ सीजन पे करे, ये समस्या आएगी ही आएगी। तो वो समस्या कौन सी है? जैसे बोर्ड बोरर की, फल छेदक की ना, ये बहुत बड़ी समस्या है पहली। और दूसरी समस्या आती हैं जैसे बुगनी की, सफ़ेद मक्खी, एफिड जेफिड की समस्या आती है, मटर सूखने की समस्या आती है, पत्ते पीले और दाने ना भराने की समस्या आती है। तो ये समस्या आती रहती है, कौन सी है थोड़ा सा समय लेते हैं और समझते हैं। जैसे पीलापन, सूखने की समस्या, एफिड जेफिड, वाइट फ्लाई, फल छेदक, ये जो कीट है, ये जो फंगस है, तो इनकी रोकथाम किस प्रकार किया जा सकता है, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। मटर की फसल, अगर आप अगेती मटर की फसल कर रहे हैं तो आपको कम से कम 2 स्प्रे जरूर करना चाहिए, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। फर्स्ट स्प्रे 20 से 25 दिन के आसपास की फसल होती है तो आपको 15 लीटर की दर से इमामेक्टिन बेंजोइट 5 SG इंसेक्टिसाइड आपको 10 ग्राम लेना है, और एसिटामाप्रेड 20 SP इंसेक्टिसाइड 10 ग्राम लेना है, और 40 ग्राम आपको टाटा की ताकत फंगिसाइड, और उसी के साथ आशा एग्रो की रेफिग्रो, जो कि बढ़वार को ना बहुत ज़्यादा वर्क कराने वाली है, तो ये 30 ml लेना है। इन 3 चारों को मिक्स करके आपको सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। 15 लीटर की दर से मटर की फसल पर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो स्टिक मिलाकर स्प्रे करना चाहिए, पत्तों को नीचे साइड तक दवाई अच्छे से फैल जाए, तो इससे रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेकेंड स्प्रे, हमारी मटर की फसल लगभग 40 से 45 दिन के आसपास की होती हैं, तो हमको एक्सेल की स्वाधीन फंगिसाइड टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का कॉम्बिनेशन आता है, हमारी फसल पर अच्छा वर्क करेगी। 40 ग्राम लेना है, और अडामा इंडिया कंपनी की पलेथेरा आपको लेना है 30 ml, और NPK 13-045 100 ग्राम। क्योंकि 40 से 45 दिन की फसल हमारी होती है ना, तो उस समय फलों को भराव अच्छा होता है, तो उस समय हमें पोटेशियम की पूर्ति करना होता है, तो उस समय दानों को बहुत अच्छा भराव होने लगता है। और तीनों को मिक्स करके 15 लीटर की दर से स्प्रे कर दीजिए। इसके साथ ही ट्रैप लगाएं,
पीला ट्रैप नीला ट्रैप लगाएं। गेंदे की चारों साइड 1-2 लाइन लगाएं, जिससे कीटों का काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। कीटों की समस्या नहीं आने वाली है, तो इन 2 स्प्रे को आप फॉलो करेंगे तो आपको उच्च लेवल के रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। और ये सस्ते भी है, बेहतर है। आप स्प्रे करेंगे ना तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो बेहतर 2 कॉम्बिनेशन के बारे में हमने आपसे बात करते हैं। खाद शेड्यूल, फर्टिलाइजर शेड्यूल। तो आप अपने मटर की फसल पर पहले जो खाद 18 से 20 दिन के आसपास की क्रॉप होती हैं, तो जिंक सल्फर, कौन सी जिंक देना है जिसमें जिंक भी हो सल्फर भी हो, और 33% वाली 4 किलोग्राम, और माइक्रो न्यूट्रिएंट लेना है आपको 5 किलोग्राम, और यूरिया उर्वरक खाद लेना है आपको 25 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करके 1 एकड़ में कॉम्बिनेशन को देकर सिंचाई करें। खाद देने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, पहले निंदाई खुदाई करें, 2 दिन तक अच्छी धूप लगाएं, फिर खाद दीजिए, फिर सिंचाई करिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। सेकेंड खाद 35 से 40 दिन की फसल होती है, तो इको कंपनी की सागरी का दानेदार 10 किलोग्राम, बोरॉन B20 1 किलोग्राम। चमक बढ़ाने के लिए दानों का भरा हुआ अच्छा हो तो बोरॉन जरूर दीजिए 20% वाली। यूरिया खाद आपको 35 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। अब बात करते हैं, अगर आप अगेती मटर की खेती करते हैं तो जो खाद शेड्यूल, इन 2 कॉम्बिनेशन को अगर आप मटर की फसल में देते हैं तो दानों का भरा हुआ अच्छा होगा, फसल हरी भरी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल देखने संख्या देखने को मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से ना दोस्त हमने AP3 और PSM3 की वैरायटी का नाम बताया। जो वैरायटी 60 से 65 दिन में तैयार होने वाली किस्में हैं मटर है, ये लगभग 3 महीने या 90 से 95 दिन में ये किस्में तैयार हो जाती हैं, इसलिए हमने AP3 और PSM3 का जिक्र किया। अगेती थोड़ी जल्दी तैयार हो जाती है और इस किस्म को हार्वेस्ट जल्दी कर लेते हैं तो आपको अच्छा खासा रेट देखने को मिल जाता है। अगर सूखने की समस्या आती है तो इसके लिए सिंचाई के साथ आपको माइक्रोडर्मा प्रयोग करना चाहिए। चमक क्वालिटी के लिए आपको बोरॉन और कैल्शियम का प्रयोग करना चाहिए। मटर में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना चाहिए, ज़्यादा सिंचाई करने से भी पीलापन बनने की समस्या बनी रहती है। दानों के भराव के लिए NPK 13045 या फिर NPK 0050 का आप स्प्रे कर सकते हैं। मटर में सल्फर का प्रयोग जरूर करें और फसल तैयार 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। जैसे मिर्च मटर, GSTN मटर को पककर तैयार होने में 75 से 90 दिन लग जाते हैं। अगर लागत के ऊपर बात करें तो दोस्तों 1 एकड़ में 15,000 से 18,000 लागत लगने वाली है। यह कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। आप कौन सी वैरायटी लगा रहे, स्प्रे कौन सा कर रहे, और जो भी आप कीटनाशक स्प्रे कर रहे हैं तो फसल का पहले ऑब्जर्वेशन करिए, कौन की फसल में कौन सा कीटों का प्रकोप है, उसी हिसाब से आपको कीटनाशक की कॉम्बिनेशन को लीजिए और स्प्रे कर दीजिए। लॉजिक लगाइए, यदि आप मटर की फसल पर स्प्रे शेड्यूल चला रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आप मटर की खेती करते हैं तो अगेती मटर की जो मुनाफा है, नेट प्रॉफिट है, शुद्ध लाभ है, तो दोस्तों लगभग आपको 2.5 लाख से 2 लाख के रूप 1 एकड़ से 60 दिन में इस क्रॉप से कमा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से अगेती मटर की खेती किस प्रकार की जाती है, डिटेल में संपूर्ण जानकारी मैंने साझा की। यदि आपके आसपास कोई दवाई उपलब्ध नहीं हो पा रही है या खाद्य दवाई नहीं मिल रही है तो अमेजोन के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने मटर की संपूर्ण जानकारी डिटेल में आपसे संपूर्ण जानकारी साझा की। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो किसान हित के लिए इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए सेफ हेल्थ, सेफ केयर एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।